घन पर मर्दन लागे, हो रही जय जयकार पूरी अयोध्या में। अवधपुरी में आज बीना बाज रही, दशरथ के सुत चाप बीना। जय श्री राम। आज राज्याभिषेक के इस शुभ बेला पर नंदाधाम रामलीला कमेटी लौटी समस्त राम भक्तों का, जो बाहर से आए हुए हमारे निकट के गांव गैरोली या अन्य जो हमारे आस पड़ोस के गांव हैं, उनसे भी आए हुए जो राम भक्त हैं, और समस्त ग्रामवासी जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, एक बार पुनः इस राज्याभिषेक की पावन बेला पर हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती है। दरबार में इस समय हनुमान दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। जिस भी राम भक्त को हनुमान जी की भेंट चढ़ानी है, वो हनुमान जी के पास जाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आज की लीला गणपति वंदना के साथ प्रारंभ हो जाएगी। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान श्री राम का जयकारा आप जोर से लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलिए शेषावतार लक्ष्मण महाराज जी की, बोलिए जनक नंदिनी सीता माता की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की। विश्वामित्र महामुनि आए, दशरथ को वचन सुनाए, हमको दे दो लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन में शूर्पणखा आई, लक्ष्मण से कम नाक कटाई, हो रही जय जयकार बोलो श्री राम की, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम
प्यारे तू सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम। नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम बोलो सीताराम। जय श्री राम। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दशरथी रामम। समस्त राम भक्तों का नंदाधाम रामला कमेटी लौटी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती है। हमारी लीला अति शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। कृपया आप भगवान श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। एक बार एक प्रसंग के तौर पर मैं बता दूं। नारद ने पूछा भगवान से, आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, नाहम बसामे बैकुंठे योगिनाम हृदय तो मदभक्तम यत्र गायंती तत्र तेषामि नारदो। नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ विराजमान रहते हैं? तो भगवान ने कहा, ना हम बसामी बैकुंठे, न तो मैं बैकुंठ में विराजमान रहता हूँ, न योगिनाम हृदय को, और न तो उन योगियों के हृदय में विराजमान रहता हूँ जो दिन रात मेरी माला जपते हैं। मद भक्त हम यत्र गायंती, मेरे भक्त जहाँ मेरा संकीर्तन करते हैं, जहाँ मेरी लीलाओं का मंचन करते हैं, मैं वहाँ निश्चित करता हूँ। भक्तों, ये हमारी आंखें जो हमारे पास है, केवल हम ये बाह्य जगत को देखते हैं और उन चीजों को देखते हैं जो नाशवान है। भगवान आत्मा और परमात्मा को हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। भगवान जरूर यहाँ पर है, हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ पर उपस्थित है। हम देख नहीं सकते इन आंखों के, हमारे पास ये आंखें नहीं है। तो इसलिए हम भगवान के चरणानुरागी होकर के अपने हृदय से भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। एक बार पुनः सभी राम भक्तों का बारंबार हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है कि आप हमारी लीला में लगातार मातृशक्ति का, हमारे गांव के बुजुर्ग समस्त लोगों का, युवा शक्ति का, जो हमारी रामलीला में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हैं, इनका भी दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी इस लीला की शोभा लगातार आप बनाए रखे हैं। तो कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं मंच पर
आमंत्रित करता हूं आशीष वचन के रूप में कि आप 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। लगातार हमारे रामलीला में सूत्रधार की भूमिका में श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी कि आप आशीष वचन के रूप में 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी। बोलो सियापति रामचंद्र की, वीर जति लक्ष्मण की, पवन पुत्र हनुमान की, जगत जननी सीता माता की, भारत भरत शत्रुघ्न की। आपदामपहंतारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम सभी लोग हम ये समझ लें, ये मान के चलें कि भगवान के जन्म से लेके उनके 14 वर्ष के वनवास काल में तब से और आज राज तिलक तक समस्त भक्तगण जो यहाँ पे उपस्थित थे, उनके अलावा भी कुछ लोग लाइव ये रामलीला देख रहे थे, ये राम भजन सुन रहे थे। उसके बाद भी अन्य देशों में अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, विभिन्न देशों में हमसे भी अधिक लोग इस राम भजन का आनंद उठा रहे थे। आगंतुक अतिथियों के सहित, बुजुर्ग माताओं के सहित, बहनों के सहित, युवा साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चे जो अनवरत रूप से इस कार्य में निस्वार्थ लगे रहे, उन समस्त राम भक्तों का, जिनका मैंने अभी अभी देश विदेश का भी जिक्र किया, उन सभी की ओर से मैं भगवान प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि हम अपने कार्यों के साथ साथ आपके भजन में नित्य ऐसे ही बने रहें और कोटि बार, हजारों सालों तक ये आपका राम भजन जन कल्याण हेतु करते रहें। जब प्रभु राम वनवास से वापस आए अयोध्या नगरी की ओर, तो आज नंदीग्राम में भरत शत्रुघ्न और सारा राज परिवार एकत्र होता है। वहां से मिलन के बाद सारे लोग प्रजा सहित राजमहल में पहुंचते हैं। सारी औपचारिकताओं के बाद राजमहल के लोग और प्रजाजन प्रभु राम से इस 14 वर्ष के अनुभव को जानना चाहते हैं। प्रभु राम जिसने भी पूछा, जब भी पूछा, प्रभु राम ने एक ही उत्तर दिया कि मेरे इस वनवास काल का जो सर्वोच्च अनुभव है वो पक्षीराज जटायु और शबरी नवधा भक्ति से परिपूर्ण, पूरे रसों से परिपूर्ण, नौ का अंक अपने आप में संपूर्ण होता है। इसीलिए प्रभु की भक्ति को नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। और यही नवधा भक्ति शबरी ने की थी। केवल इन दोनों का ही नाम बार बार पूछे जाने के बाद भी लेते हैं। प्रभु राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज्य किया। ऐसा आज तक परब्रह्म के बहुत अवतार हुए, उन्होंने अपना कार्य किया, अपने उद्देश्य की पूर्ति की और सीधे अपने लोक को चले गए। लेकिन
प्रभु राम 11,000 साल तक रहे अयोध्या में, क्योंकि उनकी क्रीड़ा स्थली अयोध्या थी, जन्मभूमि अयोध्या थी। समस्त अयोध्यावासियों से उनको अगाध प्रेम था। इतने लंबे सफर के बाद आज प्रभु राम को राज्याभिषेक होगा। प्रभु राम सभी लोगों को, अपने भक्तों को, हनुमान, अंगद, सुग्रीव जो भी हैं और पूरी प्रजा को आशीष वचन देते हुए विदा करते हुए कहते हैं, लोग पूछते हैं कि प्रभु हम आपकी भक्ति कैसे कर पाएंगे, हम आपके चरणों तक कैसे पहुंचे। तजी मद मोह कपट छल नाना, वही भक्ति को, वही व्यक्ति, वही भक्त मेरी आराधना में, मेरी प्रार्थना में सफल हो सकता है। सची मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्यते ही साधु समाना। जो छल कपट इन 4-5 चीजों को छोड़कर एक साधारण साधु की तरह, सज्जन की तरह मेरी भक्ति करेगा, नवदा भक्ति की तरह मेरी भक्ति करेगा, वो ही मुझ तक आने का अधिकारी है। ये सीख प्रभु ने जाते जाते हमको दी। हृदय विचारत जात कोई, है के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। रावण को मारने तक प्रभु ने, भले ही बार बार रावण को भी शक हुआ, कहीं कहीं अपने गुप्त रूप का, असली परब्रह्म का दर्शन भी करवाया, लेकिन भ्रमित करते हुए रावण को मारने तक गुप्त रूप छुपाए रखा। भ्रमित करते रहे रावण को भी। महाज्ञानी था रावण, जान रहा था, लेकिन संकित भी हो रहा था। और हाँ, ऋषि मुनि लोग, कौशल्या माता ये जरूर जानते थे। कल मैंने काकभूषणी का जिक्र किया था, अगस्त ऋषि का जिक्र किया था। ये सारे ऋषि मुनि लोग जानते थे, लेकिन प्रभु इच्छा के अनुसार इन्होंने भी कभी राम के नाम को, परब्रह्म के नाम को इस ढंग से प्रचारित नहीं किया, क्योंकि उद्देश्य था रावण को मारना। यदि रावण प्रश्न उठा सकता था जानते ही, पूर्णतया जानते ही, संकित तो था, पूर्णतया जानते ही रावण प्रश्न उठा सकता था कि मुझे नर वानरों के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला है, ये तो परब्रह्म उतर आए हैं। जब राम का उद्देश्य पूर्ण हुआ तो अभी जो मैंने एक दो पंक्ति पढ़ी दोहे में, तजी मदी मोह कपट छल नाना, उसी को ध्यान में रखते हुए कि मैंने भी तो लोगों को कुछ देर के लिए झूठ बोला है। मानव अवतार, मनुष्य अवतार होने के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की वजह से मैंने भी कुछ लोगों से झूठ बोला। अतः अंततः राम असमस्त प्रजा के सामने, अयोध्यावासियों के सामने अपने परब्रह्म स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। मम स्वरूप ऐसा कुछ कहते हुए प्रकट कर देते हैं, और अपने जो उन्होंने आज तक छुपा के रखा था वो भी उन्होंने प्रकट कर दिया कि मैं आपके सामने छुपा के कुछ नहीं जा रहा हूं, मैं परब्रह्म हूं। जाते जाते प्रभु श्री राम जब सबको विदा देते हैं, निजी निजी ग्रह गए सब वर्तन प्रभु कहीं सुनवाई। निज निज ग्रह जाने पर प्रभु ने सभी को आशीष वचन दिए, और इसी के साथ समस्त इन शिक्षाओं देने के बाद मैंने कल कहा था प्रभु श्री राम अनुकरणीय है, जबकि इन्हीं का एक अवतार द्वापर में श्री कृष्ण का था, वो विचारणीय है।
तो ये अनुकरणीय चरित्र प्रभु राम का हमको आजीवन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काफी कुछ दे गया है। अंततः मैं प्रभु राम से, हनुमान से, माता सीता से, भरत शत्रुघ्न समस्त देवी देवताओं से, मां नंदा, उपराई, भैलेश्वर, शैलेश्वर, अपने समस्त दिक्पालों से चरणबद्ध हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे आने वाले भविष्य को, आने वाले समय को, हमारा आने वाला समय सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सियापति रामचंद्र की। धन्यवाद श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी, आपके मुखार बिंदु से जो ज्ञान की गंगा बही उसके लिए हम तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब गणपति वंदना हेतु हमारे सहयोगी राम मंच पे उपस्थित हों, जिससे कि गणपति वंदना के साथ ही आज राज्याभिषेक का कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रारंभ हो सके। गणपति वंदना हेतु समस्त राम भक्त श्री राम। गणपति तू मेरी राना करने गणपति तू मेरी राना करने, तू मेरा ना करा बाबा, तू मेरा ना करा बाबा, विघ्न को हरा दे। कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे, कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे। अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि ध्यान धरता है। कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे, कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे। कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे, तू मेरा ना करा सब, तू मेरा ना करा सब, विघ्न को हरा दे। कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे, कहीं गणपति तू मेरा ना करा दे। जय श्री राम। गणपति तू मेरा ना करा दे।
गणपति वंदना के साथ आज की लीला का शुभारंभ हो गया है। रास्ते में नंदीग्राम में हनुमान जी भरत जी से मिलने पहुंच चुके हैं। मन सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम। ये महाराज राम लक्ष्मण और भारत ऋषि आश्रम तक पहुंच चुके हैं और इस ओर पधार ही रहे हैं। आहा, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई। तुम जल्दी से जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण तज दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान हो। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माता। आयुष्मान हो। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र की और वीर गति लक्ष्मण की जय। जगत जननी माता सीता माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही है, बोला जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान राम का अपने अनुज लक्ष्मण सहित मां जानकी सहित अयोध्या आगमन पुष्पक विमान से हो चुका है और राज्याभिषेक की तैयारी इस समय अयोध्या में चल रही है। समस्त राम भक्त एक बार पुनः भगवान राम का, लक्ष्मण का, मां जानकी का अयोध्या में स्वागत करते हैं। पुष्प वर्षा, देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं कि आप आज से हमारे राजा होंगे, राम राज्य होगा। रामचंद्र जी, आप स्नान ध्यान करके उसके बाद राजसी वस्त्र धारण करें। प्रभास।
सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कष्ट कहाँ नहीं गाए, द्रौपदी ने वचन कहाँ रे। अब कष्ट कहाँ नहीं गाए, द्रौपदी ने वचन कहाँ रे। दुशासन का बल गया घट रे भाई घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। गज को कर लिया बल में, गज को कर लिया बल में, हरी तेरी सुनी थी जल में। सब पल में हुए प्रकट रे भाई प्रकट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कश्यप ने जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नारसिंह गाया खम्बो फट रे भाई फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरिदास कुसंगति नित सत्संगत में रहो रे, नित सत्संगति में रहो रे। ना कर और नट रे भाई नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।
ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बचा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बचा ले मुरलिया वाले। हमको भी अपना बना ले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। अपने अधर की मुरली बना के, अपने अधर की मुरली बना के, चाहे जैसा बजा ले मुरलिया वाले। हमको भी अपना बना ले मुरलिया वाले। कठपुतली है, हम तेरे हाथ की कठपुतली है, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। राम भक्त बाहर खड़े हैं, बारिश हो रही है, आप अंदर आ सकते हैं। कृपया सहयोग करने की कृपा करें। समस्त राम भक्तों से हमारा निवेदन है, राज्याभिषेक के पश्चात भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे, क्योंकि आपने 11 दिनों तक यहाँ पर भगवान की लीलाओं का दृश्यावलोकन किया। तो प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, प्रसाद से ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो प्रसाद जरूर ग्रहण करके आप जाएंगे। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाम् गोब्राह्मणेभ्याम् शुभमस्तु नित्यम् लोके प्रसिद्धा सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सुखमय रहे, आप जो है निरोगी रहें और आप जो है प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की लीला का प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा कुछ समय लगेगा, भगवान राम और लक्ष्मण और माँ जानकी राशि थोड़ा राशि कपड़े पहन रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, अतः अति शीघ्र लीला। ओम
केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तं प्रक्षालयेतः ओम कश्यप गोत्रोत्पन्न महाराज दशरथात्मय चिराय शाली श्री रामचंद्र भगवानस्य राज्याभिषेक संस्कार करिष्ये। भद्रमस्तु शिवं चस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुवा सर्वे सम्पदा सन्तु सुस्थिराः। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायनस्तु गोवादिहस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु ऋभूषयोस्तु संतानवृद्धि सततं हरिवाक्तिरस्तु। जय राम रमारमणं कमलं भवतापगया कुलपाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश दिवो शरणागत मागत पाहि प्रभो दश शीश विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महाकई भूरि दुजा रजनी कर वृंद पतंग रहे सदपावक तेज प्रचंड रहे मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारणधीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि तव रोग महामदयान हरि गुरुशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनिकन्दनसंवदनं महिपाल विलोकियदीनजनं हे राम रमारमणं शमनं भवतापभयाकुलपायजनम्। हे मेरे प्रजावासियों, कहा गया है राजा कलश कारणम, राजा को अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करना चाहिए। हर वक्त प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। कहा गया है राजा प्रजा का पालक है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हे भाइयों, राजा स्वरूप में यदि मुझसे कभी कोई अनीतिपूर्ण कार्य हुआ हो तो मुझे रोक देना। जो अनीति कछु भागो भाई तो मुझी भरत उभया विसराई जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोन पर अवसि नरक अधिकारी।
लाओ जानकी। हे महावीर, आपको यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैं इस माला को पाकर कृतज्ञ हुआ प्रभु। हे प्रभु, गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की। गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की। मैं तोड़ूं अरे एक दाने को, मैं तोड़ूं अरे एक दाने को। नहीं हम कित मेरा, मैं तोड़ूं एक दाने को। नहीं अंकित है इसमें गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की। मेरे किस काम में आए, मेरे किस काम में आए। ये माला बेसकी मत की। गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की। गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की। गई महाराज ने माला, ये माला बेसकी मत की।
कीमत की गई महाराज ने माला, ये माला बेसकीमत की। मेरा देखो बदन सारा, मेरा देखो बदन सारा लिखा है राम हर तन में। महाराज ने माला, ये माला बेसकीमत की गई महाराज ने माला, ये माला बेसकीमत की। मैं हृदय भाव दिखला दूं, मैं हृदय भाव दिखला दूं, नहीं है बात हिम्मत की गई महाराज ने माला, ये माला बेसकीमत की गई महाराज ने माला, ये माला बेसकीमत की। हे प्रभु, मैं आज धन्य हुआ प्रभु, जो माला आपने मुझे दी है उसकी कोई कीमत नहीं है प्रभु, इस ब्रह्मांड में उसकी कोई कीमत नहीं है प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय मारुति नंदन, तुम धन्य हो। हे मारुति नंदन, जब जब संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। जय श्री राम। हे मेरे वीर बली साथियों, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। बस जीवन दोनों शांत रहे। हे मेरे साथियों, बस जीवन दोनों शांत रहे। अब कैसा प्रबंध हो भाई, अब ऐसा प्रबंध हो भाई। रह के अवध में बहुत दिवस, रह के अवध में बहुत दिवस। अब घर की सुधि भी लो भाई। जाओ निज ग्रह पर याद रहे। हे मेरे साथियों, जाओ निज ग्रह पर याद रहे।
फिरते सोते चलते चलते फिरते तुम इस रामालय में भी हे प्रभु, मैं आपके इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता प्रभु। हे मारुति नंदन, हे पवन पुत्र, यदि तुम्हारी यही अभिलाषा है तो तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। प्रसन्न हुआ प्रभु, प्रसन्न हुआ। बोलो कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र के, सीता माता की, वीर गति लक्ष्मण की जय श्री राम। गाड़ी छुटे हे प्रभु, अब यहाँ आए हुए आपके राज्याभिषेक में जितने भी लोग हैं, इन्हें अपना आशीर्वाद दे करके कृतज्ञ कीजिए प्रभु। एवमस्तु। सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो सुखी और आनंद सुखारी। सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो सुखी और आनंद सुखारी। धर्म नीत अरु मोक्ष बढ़ाई, मोक्ष बढ़ाई, बसे सदा तुमरे ग्रह आई। सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो खुशी और आनंद सुखारी। फूल फलो परम सुख पाओ, परम सुख पाओ, अब सब निज निज ग्रह को जाओ। सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो खुशी और आनंद
जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की आरती श्री रामायण जी की गावति ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादि शेष यरु सारद वरनि पवन सुत तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन घोरस जन धन संतन को सरबत सार अंक सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियति की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काक भूषणी गरुड़ कही बीती आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग श्रृंगार मुनि जुगती की दलन रोग भवभूरि अमीति आकाश मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की गावत सम्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरु सारद वरनि पवन सुत तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन घोरस जन धन संतन को सरबत सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काक्य भूषणी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग श्रृंगार मूर्ति जुगती की आरती श्री रामायण जी की दलन रोग भवभूरि अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की चरितं रघुनाथस्य सत्कोटि प्रविस्तरम् एकैकं धरं पुंसां राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
तत्तुल्यं राम नाम वरानने शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैत्य मनिषं वेदांत वेदविभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्त्रिया रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्चिदकपुङ्गवनिर्वरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं जानीनां मामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लाभनम् अन्यनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् उल्लङ्घयसिन्धो सलिलं सलिलं यशोकविञ्जनकात्मजाया आदातने ददालङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र रघुकुलराजवर्य दासेन्द्र राम रघुनायक राघवेश्वर राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहं भवतो शरणागतोऽस्मि श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन शरण मन जाए
राम लखन इसके बाद भजन की एक लाइन पे बोलूंगा, कृपा करके आप उसका अनुसरण करके आगे बढ़ाएं। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। मुझे रोग में पोक लगे रिया, मुझे रोग में पोक लगे रिया। मेरे ताप को हाथ मिटा देना, मेरे ताप को हाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ। बालक अरसी सभी धर्म से हूँ, बालक अरसी सभी धर्म से हूँ। बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ। जिससे मेरा दोष भुला देना, जिससे मेरा दोष भुला देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ला की बात लगा देना। दुर्बल हूँ गरीब हूँ दीन हूँ मैं, दुर्बल हूँ गरीब हूँ दीन हूँ मैं। निज कर्म क्रिया गतिशील हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिशील हूँ मैं। बलबीर तेरे
भी है, करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है, जिसके अतिरिक्त ये काम भी है, जिसके अतिरिक्त काम भी है, श्री राम से मोही मिला तेरा, श्री राम से मोही मिला तेरा, रंग भली मेरी नाव चली, जरा बल्ल कृपा से लगा देना, बजरंग भली मेरी नाव चली, जरा बल्ल कृपा से लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ल कृपा से लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ल कृपा से लगा देना। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो जगत जननी सीता माता की जय, वीर जति लक्ष्मण की जय, आयुष्मान भरत और शत्रुघ्न की जय, ओम बजरंग बली की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ नंदाधाम रामला कमेटी के अध्यक्ष भाई अरुण मैठानी जी को, आप कृपया मंच पे आए और 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। भाई अरुण मैठानी जी। धन्यवाद भाई मदन जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। सबसे पहले राम दरबार को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्तों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज इस वर्ष की रामलीला का समापन होने जा रहा है। भगवान राम की लीला और उससे हम सबको मिलने वाला ज्ञान, इसी निमित्त हमने समस्त ग्रामवासियों ने कमेटी का सहयोग किया और कमेटी पिछले वर्षों से भगवान श्री राम की लीला का आयोजन करती हुई आ रही है। हमारा गांव का जो इतिहास है वो बड़ा प्राचीन है और प्राचीन इतिहास होने के कारण हमारी जो ये रामलीला है ये भी बहुत प्राचीन है। बीच में व्यवधान आने के कारण वर्षों पुरानी हमारी ये परंपरा कुछ समय के लिए बाधित हुई, लेकिन पुनः आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से रामलीला प्रारंभ
पिछले वर्ष 2015 से पुनः 16 से शुरू हुई है और हम इस व्रत को, इस राम नाम के दीप को लगातार जलाए रखने के लिए इस प्रयास में हैं कि यह रामलीला आगे भी अनवरत चलती रहे। संभवतया यदि कोविड नहीं हुआ होता तो और जो स्थानों पर रामलीला होती है उन्होंने लगातार 100 वर्ष पूरे किए। हम कतिपय कारणों से बाधित रहे, वरना 2020 में हमारी रामलीला को 125 वर्ष पूरे होने थे, लेकिन उस समय महामारी रही। बावजूद इसके कमेटी ने नवाहन पारायण करके 9 दिनों तक भगवान राम के निमित्त वो संकल्प भी पूरा किया। रामलीला करने का जो ध्येय है वो ध्येय हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राम नाम मणि दीप धर जिय दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो पावस पूजिया। राम नाम रूपी जो दीप है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अपनी जीवा रूपी जो देहली है, जो जीवा है, हमारी जीव है, इस पर लगातार आप रखते हैं तो आपके अंदर और बाहर दोनों तरह हम राम नाम की कृपा पात्री हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि रामलीला किसी भी चुनौती के बाद भी जारी रहे। इस वर्ष थोड़ा सा कष्ट हम सबको हुआ कि हमारे बीच से एक राम भक्त रामलीला के दौरान परलोक गमन कर गए। हमें बेहद कष्ट है, हम उस परिवार के प्रति भी संवेदना रखते हैं, लेकिन ये जो दीप था ये भी जलाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी शाश्वत सत्य है। हमारी ग्रामिष्ठ, हमारी उच्च मध्यई हिमालयी जो मानंदा और ग्रामिष्ठ माँ उपराई सबके पालन पोषण करने वाले भगवान भैलेश्वर महादेव, ये भी कहीं कम नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस संसार से परलोक के लिए गमन करता है तो हम सब राम नाम सत्य है इसी का उद्बोधन करते हैं और इसी को बोलते हैं। इसलिए राम का यह जो कीर्तन हुआ, ये कीर्तन सर्वोपरि है। मैं आप सबका सहयोग के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि रामलीला किसी एक के बस का नहीं है और किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं पिछले वर्ष आधी रामलीला के बाद चला गया था और भगवान की कृपा हुई कि संपन्न रामलीला बहुत अच्छी हुई, और इसकी भी किसी की गारंटी नहीं है कि कौन कब तक करेगा। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हमें सकारात्मक सोचते हुए भगवान राम के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि राम के इस संकीर्तन में जरूरी नहीं है कि आप अपने भौतिक शरीर के माध्यम से यहां रहें, आपकी भावनाएं भी यहां हो सकती हैं। आप अर्थ सहयोग भी कर सकते हैं, आप वाणी से भी सहयोग कर सकते हैं, आप अभिनय से सहयोग कर सकते हैं। तो राम का जो संकीर्तन है, इस संकीर्तन में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कार्यों में अपनी भागीदारी स्वयं सुनिश्चित करें। इस रामलीला के दौरान जब हमारा सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के और आज रात तिलक तक कई ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार
हमारा सहयोग किया, भगवान राम के श्री चरणों में अपनी भेंट अर्पित की। ऐसे श्रद्धालु, मैं उनकी एक बार नामावली पेश कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि ये तो राम के लिए किया गया है, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कमेटी ने ये निर्णय लिया कि जो सहयोग करते हैं उनका नाम लेना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम से प्रेरणा बढ़ती है और प्रेरणा बढ़ाने के लिए ही ये उद्घोष होना चाहिए। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने गांव के बुजुर्गों का, जिन्होंने समृद्ध परंपरा बनाकर हमारे गांव की संस्कृति, परंपरा और इसका नाम जो वर्षों से है, मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहे। यहां पर आदरणीय बड़े भाई दुर्गा प्रसाद मैथानी जी और सोहन प्रसाद नौटियाल जी, इन्होंने पहले दिन जो सुंदरकांड का पाठ हुआ था उसमें प्रसाद, बूंदी और केले की व्यवस्था यहां पर की थी। हनुमान जन्म के दिन, हनुमान दर्शन के दिन आदरणीय बड़े भाई मनवर सिंह रावत जी, सेवानिवृत्त एई, आपने 1100 रुपये बूंदी प्रसाद के लिए, नरेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, आपने भी बूंदी प्रसाद के लिए 1100 रुपये दिए थे। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बड़े भाई टीका प्रसाद नौटियाल जी, आपने भी बूंदी के लिए बूंदी दी थी। और विजय शाह, विजय ज्वेलर्स नौटी और कर्णप्रयाग, हमने जितने भी फल और जो सूखा हुआ प्रसाद था, ये जो प्रसाद यहाँ पर वितरित हुआ, ये छोटे भाई विजय शाह ने प्रदान किया था। और आज यहाँ पर राज तिलक के दिन हमारे पूज्य महाकाल गिरी जी महाराज और आदरणीय पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कैलाश नौटियाल जी ने भी आज की जो ये बूंदी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रसाद स्वरूप यहाँ पर हमको दी है। मंडली आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं इस भूमि के स्वामी, इस खेत के मालिक, जो भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से हमको यहाँ पर रामलीला करने की अनुमति दी है और हमारा सहयोग करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपनी ओर से ये सेवा दी है। तो मैं इन खेत वाले सभी परिवारों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करना और धन्यवाद करना चाहता हूं। वाद्य यंत्र रामलीला में हारमोनियम और तबला, इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब कभी पात्र का स्वर धीमा पड़ने लगता है तो हारमोनियम और तबला उसके स्वर को संजोए रखते हैं। इसलिए पहले 3 दिन जाग से हमारा एक छोटा भाई है सुखदेव, बड़ी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उनके यहाँ भागवत भी था और अब उनके यहाँ भी रामलीला हो रही है। बावजूद इसके वो यहाँ पर उन्होंने 3 दिन तक हमारा सहयोग किया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। विवेक नौटियाल यहाँ पर तबले पर थे, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और पिछले कई वर्षों से लगातार शैलेश कोठियाल जी जो हमारा हारमोनियम पर सहयोग कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोठियाल जी कि भगवान आपको ऐसे ही सद्बुद्धि प्रदान करे और राम के नाम पर आप हमेशा अपने को समर्पित रखें। कोठियाल जी की परिस्थिति ऐसी है, वैसे सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छा करते हैं उनका अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। कोठियाल जी की माता बहुत बुजुर्ग है और बड़ी कठिनाई में अकेले हैं। आजकल छुट्टी पड़ी थी, उनको घर जाना था। हमने छुट्टी खत्म हुई और कोठियाल जी को घर के बजाय सीधे यहाँ बुला लिया। और कोठियाल जी ने वनवास की लीला में आना था, लेकिन उनकी माताजी ने कहा कि भाई वनवास की लीला करने पहले दिन मत जा बेटा, आप भरत मिलाप के दिन जाना। और भरत मिलाप से आप यहाँ हैं। यहाँ पर हमारा नन्ना तबले वादक अंशु कैलखुरा, सबसे पहले दिन तो हमारे जो राम के पात्र हैं, हमारे भतीजे पीयूष, पहले दिन उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और दूसरे दिन से
हमारे पास विवेक आए तीसरे दिन से, यहाँ पर चैतन्य और फिर अंशु कैलपुरा, इसने सहयोग किया। आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई के बाद हमने व्यवस्था बनाई। मैं आभार प्रकट करता हूं सभी लोगों का जिन्होंने इस रामलीला के दौरान हमारा संगीत के माध्यम से सहयोग किया। अब सबसे महत्वपूर्ण पात्र और पात्रों से भी महत्वपूर्ण सूत्रधार, जिनके मार्गदर्शन, जिनके उद्बोधन से लीला का निश्चय हुआ, बड़े भाई हर्षवर्धन नौटियाल जी, अनुमोदक आदरणीय चाचा जी, जो 1 तारीख मई से लगातार रिहर्सल, लगातार एक दिन भी रुके नहीं। और इस मंच से यह भी बताना चाह रहा हूं कि आप बीच में थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। आप रात को जब हम 11 साढ़े 11 बजे यहां से ऊपर जाते थे, इतने नजदीक घर होने के बाद भी आपको 3 बार रास्ते में रुकना पड़ता था। उसके बाद भी आपने कभी नहीं कहा कि मुझसे आज नहीं आया जाएगा और आप कर लो। पात्र नहीं आए होंगे, लेकिन चाचा जी सदैव यहाँ रहे। और बीच में आप स्वास्थ्य की जांच कराने गए। आज रामलीला का समापन है, इसके बाद आपको पुनः जांच के लिए जाना है। हमारे बड़े भाई हर्षवर्धन नौटियाल जी पूर्व प्रधान रहे हैं। आप वर्षों से संगीत मंच से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। भगवान का धनुष हो, संजीवनी हो, या कहीं पर कोई ऐसा काम हो जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, आम राम भक्त नहीं करता है, वो आप करते हैं। और आपने लगातार इस दौरान पूरे अनुष्ठान के साथ भगवान के श्री चरणों में अपना समय दिया। आपका भी आभार प्रकट करता हूं। रामलीला के सभी पात्र जिन्होंने, चाहे ये बाल कलाकार रहे हों या फिर मुख्य कलाकार रहे, जिन्होंने यहां पर अपना अभिनय किया, मैं एक बार पुनः सभी कलाकारों को बधाई देता हूं कि इस वर्ष जहां से भी सूचना आई, सबने कहा कि नोटी में रामलीला बहुत सुंदर हो रही। और ये सुंदर रामलीला पात्रों के अच्छे अभिनय से हुई है। मैं सभी पात्रों का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रामलीला के दौरान हमेशा हमारा सहयोग किया, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। नेपथ्यशाला में आपने अभी देखा होगा कि भाई शशिभूषण नौटियाल उर्फ गणेश, जो सेराकला के हैं और अभी संतुली में, आपने एक भी दिन उनको मंच के आगे नहीं देखा। और यह क्रम पिछले कई वर्षों से है। इसीलिए मैं पकड़ के आज आरती के लिए लाए, वहां भी टीका लगा रहे थे, पकड़ के लाए कि आप आरती करने। ऐसे राम भक्त जो नींव है रामलीला की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रचार के, उनके साथ इस वर्ष का सहयोग सुधीर भाई ने भी दिया। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं भंडार, ये जो वस्त्र हैं, ये किसको देने, कब देने, कैसे देने और वापस भी लेने, इसके लिए संजय मैठाणी और सनोज नौटियाल, इन दोनों का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं मंच निर्माण में सहयोग देने वाले सभी राम भक्तों का आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने इस गांव के सम्मानित प्रधान का। वो प्रधान होने के साथ साथ एक ऐसी नियमित दर्शक रही कि हम चटाई बाद में बिछाते थे, वो सबसे पहले यहां व्यवस्थाओं के लिए, देख रेख के लिए सबसे पहले पहुंच जाते थे, जो एक प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी भी है। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य निधि चौहान जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा लगातार सहयोग करते रहे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी मातृशक्ति का, महिला मंगल दल समेत। आपने नियमित, पात्र देर में आए होंगे, लेकिन आप सबसे पहले पहुंच करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। और मैं एक बात पुनः प्रार्थना भी कर रहा हूं, आप इसी तरह सदैव आगे भी सहयोग करते रहेंगे। और मां हर परिवार की धुरी होती है, और बच्चे में एक अच्छे संस्कार गुरु से भी ज्यादा मां के द्वारा पहुंचते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मंडली की ओर कि आप अपने बच्चे को वर्ष भर इतना प्रेरित रखें कि वो यहां राम दरबार में काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए, अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सदैव तैयार रहें। आज सबसे बड़ी समस्या महिला पात्रों की आती है।
और महिला पात्र बनाने के लिए जिन भी बच्चों ने यहाँ पर अभिनय किया है, मैं उनको करबद्ध हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने महिला पात्र के रूप में सबसे बड़ी कठिन चुनौती होती है, खासतौर से जिस तरह आपने देखा होगा शूर्पणखा, मंदोदरी और इसके साथ साथ कौशल्या, सुमित्रा आदि आदि, कैकई, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत कठिन हो जाता है कि हम भाई गणेश नौटियाल भी जहां कहीं हो, यह हमारी जब से रामलीला शुरू हुई है तब से कैकई की भूमिका निभा रहे हैं आपका, और आपके पुत्र ने यहाँ पर सीता की भूमिका निभाई, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। सभी पात्रों का कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि एक का नाम ले रहा है, कुछ चुनौतीपूर्ण काम होते हैं इसलिए उनको विशेष आभार प्रकट करना होता है। मैं नवयुवक मंगल दल के सभी अपने छोटे भाई सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने लगातार इस बीच जो काम बोला होगा, आपका भी आभार प्रकट करता हूं, आपने सहयोग किया। मैं पुलिस विभाग के अपने साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने लगातार रामलीला के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं एक अनन्य राम भक्त सूरज उपाध्याय, जो यहां पर साउंड सिस्टम में आए थे। आपने 9 दिनों तक जिस तरह की स्वर ध्वनि यहां पर चाहिए थी और जिस तरह से पात्रों के लिए यहां पर लगातार माइक लगने थे, आप हमसे भी मुस्तैदी के साथ यहां पर लगातार काम करते रहे, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं भाई गजेंद्र का, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बाद भी 2-3 दिन तो ऐसा रहा कि तंबू उड़ जाता, लेकिन गजेंद्र भाई ने बड़ी तन्मयता के साथ एक राम भक्त के नाते, केवल व्यवसाय के नाते नहीं, राम भक्त के नाते जिस तरह से आपने सहयोग किया, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं मुन्ना भाई का, रात को 2 बजे चाय या अन्य व्यवस्था जब भी कभी मंडली को आवश्यकता हुई, आपने भी लगातार यहां पर सहयोग किया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं बाहर से आए हमारे उन सब राम भक्त जो जाने अनजाने हमसे छूट गए हों और यहां पर लगातार आते रहे हों, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं एक बार पूरी ग्राम सभा का, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका स्वयं निभाते हुए आज इतने बड़े यज्ञ को संपन्न करने में मंडली का सहयोग किया। एक बार पूरे उत्साह के साथ भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो जगत जननी सीता माता की जय, बोलो लक्ष्मण महाराज की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सभी राम भक्तों की जय। आवाज में वो उत्साह नहीं है कि हमने इतने बड़े यज्ञ को संपन्न किया हो। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु, यादृशिर भावना यक्ष सिद्धिर भवति तात्री। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा, यहां पर आज भी हमारे कुछ राम भक्तों ने भगवान के श्री चरणों में भेंट अर्पित की है। मैं ये भूल गया था, थोड़ा भावुक भी हो गया था, क्योंकि राम की ही कृपा से इतना बड़ा काम हो पाता है। लोग एक दिन की शादी होती है, वनडे, और उस वनडे में किसी को बोलना नहीं पड़ता है, सारे नाते रिश्तेदार और गांव के लोग आकर के उस काम में अपनी अपनी भूमिका स्वयं तय करते हैं। अगर बेटी की शादी है तो मामा जी बोल देते हैं नत लेके मैं आ रहा हूं, बाकी मौसा मौसी बोल देते हैं सोफा में दूंगा, वॉशिंग मशीन में दूंगा। तब भी आदमी 6 महीने से लगा रहता है, और इतना सब सहयोग होने के बाद भी पसीने छूटे होते हैं। और ये 9 दिन तक 64 पात्र, और बिना आप लोगों की उपस्थिति के रामलीला संभव होनी नहीं है। और आप लोग आते हैं
अपना सब काम छोड़ करके, और इतना बड़ा काम यहाँ पर हुआ, इतना बड़ा राम यज्ञ हुआ। यदि हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान का जयकारा नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी राम नाम के संकीर्तन में कहीं कुछ कमी है, और इस वर्ष वो कमी दिखी भी है। आप कह रहे होंगे ये क्या कह रहा है, ये राम दरबार है। आप देखिए हमारा काम शुरू हुआ और यहाँ बारिश। वैसे तो इसको शुभ कहते हैं और हम इसको शुभ ही मानेंगे, लेकिन अगर हम इसको अपनी खामियां देखें तो कहीं ना कहीं हमारे अनुष्ठान में कुछ कमी रही। अगर ये बारिश अब आती तो लगता कि ये हमें राम का प्रसाद मिला है, लेकिन ये बारिश तब आ रही है जब हम अव्यवस्थित हो जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन सब लोगों से है, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे और इंद्रदेव तक ये बात जाए कि हमारा ये अनुष्ठान संपन्न हुआ है, निर्विघ्न संपन्न हुआ है और आगे भी होता रहेगा। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम भक्त जिन्होंने यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में भेंट अर्पित की है उनकी नामावली पेश कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसको ठीक कराने के लिए मेरा मार्गदर्शन करेंगे। 251 रुपये श्री हर्षवर्धन नोटियाल नोटी ने सपरिवार राम हनुमान भेंट अर्पित की है। 251 रुपये श्री सुशील चंद नोटियाल नोटी वालों ने सपरिवार राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया कुमारी शिवांशी गैरोला बांगड़ी हाल देहरादून पुत्री श्री उमेशन गैरोला ने यहाँ पर राम हनुमान भेंट अर्पित की है। 101 रुपया कुमारी यामिनी हटवाल पुत्री श्री शंभु प्रसाद हटवाल ग्राम तपोवन जोशीमठ सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया मास्टर आराध्या एवं आरव पुत्र श्रीमती नीलम शर्मा आगरा, जो कि आदरणीय चाचा द्वारिका प्रसाद नोटियाल जी के पौत्र हैं। आपने भी सपरिवार राम हनुमान भेंट अर्पित की है। मास्टर आराध्या वो आरव ने ही हनुमान भेंट भी अर्पित की है। 500 रुपया श्री लक्ष्मण सिंह राणा ग्राम बैनोली वालों ने सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया मास्टर आराध्या एवं आरव क्षमा कीजिए कुमारी 101 रुपया कुमारी स्नेहा डिमरी पुत्री तनुज डिमरी की ओर से उमेशन मैठानी जी ने राम हनुमान भेंट लिखवाई है। 101 रुपया कुमारी सिद्धि हटवाल पुत्री श्री मनोज हटवाल ग्राम तपोण मुल्ला जोशीमठ राम हनुमान भेंट। 201 रुपया श्री शशिभूषण नोटियाल नोटी संतोली सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री विनोद नोटियाल नोटी मालाखला ने अपनी पौत्री अहविका सिद्धि हटवाल ग्राम तपोण के जन्म दिवस के अवसर पर राम हनुमान भेंट अर्पित की है। 51 रुपया कुमारी अवंतिका नोटियाल पुत्री शरदचंद नोटियाल द्वारा राम हनुमान भेंट। 51 रुपया शशांक नोटियाल पुत्र शरदचंद नोटियाल द्वारा राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री देवेंद्र ढोंडियाल मैठाना नोटियाल ने सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री गणेश चंद नोटियाल मालाखला सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री नरेंद्र सिंह रावत नोटी मुल्लाखला सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री राजेंद्र सिंह रावत नोटी मुल्लाखला सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री मदन प्रसाद मैठानी मैठाना नोटी सपरिवार राम हनुमान भेंट। 100 रुपया श्री भगत राम गैरोला जी ग्राम गैरोली सपरिवार राम हनुमान भेंट। 251 रुपया श्री अरुण मैठानी मैठाना नोटी ने सपरिवार राम हनुमान भेंट। 151 रुपया श्री नारायण नोटियाल जी नोटी सपरिवार राम हनुमान भेंट। 151 रुपया श्रीमती शशि नोटियाल नोटी मल्लाखला ने अपनी पौत्री सिद्धि के जन्मदिन पर राम भेंट अर्पित की है। 501 रुपया श्री सुभाषचंद गैरोला पर बाजार कर्णप्रयाग, ये पूर्व अध्यक्ष हैं सपरिवार राम हनुमान भेंट। 2100 रुपया श्री दीपक नोटियाल नोटी हाल कोटद्वार द्वारा अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय राम प्रसाद नोटियाल जी की पुण्य स्मृति में राम हनुमान भेंट। 201 रुपया श्री कलम सिंह ग्राम टोली निवास नोटी अपनी पौत्री कुमारी दिव्या की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 151 रुपये श्री प्रेमलाल भट्ट ग्राम कांडा हाल निवास मेरठ सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री विपिन नोटियाल नोटी कोठा भीतर सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया श्री उमेश चंद नोटियाल नोटी सपरिवार राम हनुमान भेंट। 101 रुपया कुमारी श्रेया चौहान पुत्री विनोद नोटियाल नोटी सपरिवार राम हनुमान भेंट। 100 रुपया गोलू कुमार ने अपने पुत्र दीपक कुमार नोटी की ओर से राम हनुमान भेंट। 50 रुपया श्री धर्मवीर
मुजफ्फरनगर वालों ने राम हनुमान भेंट अर्पित की है 151 रुपया। श्री शिवजी आभूषण कला केंद्र नोटी वालों ने राम हनुमान भेंट 101 रुपया। कैलपुरा हार्डवेयर नोटी वालों ने राम हनुमान भेंट 201 रुपया। श्री संग्राम सिंह ग्राम छातोली राम हनुमान भेंट 51 रुपया। श्री विनोद नेगी ग्राम बैनोली राम हनुमान भेंट 51 रुपया। टेलर नोटी ग्राम कल्याणी सपरिवार राम हनुमान भेंट 101 रुपया। श्री मदन प्रसाद मैठानी नोटी राम हनुमान भेंट 101 रुपया। मनोज लाल नोटी वालों ने सपरिवार राम हनुमान भेंट अर्पित की है। यहाँ पर राज तिलक के अवसर पर राजेश मोतियाल नोटी मल्लाकला द्वारा कोरस की बालिकाओं को 100 रुपए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान ताड़िका परशुराम के पात्र को 50-50 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। 501 रुपया श्री मदन प्रसाद मैठानी मैठाना नोटी ने सभी पात्रों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर पुरस्कार की राशि प्रदान की है। भगवान के श्री चरणों में जिन राम भक्तों ने पुण्य आत्माओं की शांति के लिए भेंट अर्पित की है, भगवान उनके पितरों को श्री चरणों में स्थान दे, उन पुण्य आत्माओं को सदगति प्राप्त हो। जिन राम भक्तों ने अपने मनोरथ को लेकर के भगवान के श्री चरणों में भेंट अर्पित की है, भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और जिन भक्तों ने भगवान के श्री चरणों में भेंट अर्पित की है, भगवान उन सभी के परिवार स्वस्थ और आनंद रखे। जिन राम भक्तों ने पात्रों के उत्साहवर्धन के लिए अपने संचित धन में से जो धनराशि प्रदान की है, भगवान उनके अन्न और धन के भंडार भरे रखे, ताकि वो इसी तरह भगवान के निमित्त होने वाले कार्यों में अपनी सहभागिता दें। मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। बिना प्रसाद के कोई भी राम भक्त न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का, जिन्होंने इस रामलीला में सहयोग प्रदान किया, आप सभी का तहे दिल आभार प्रकट कर रहा हूं और यह आशा कर रहा हूं कि भगवान हम सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे और आने वाले वर्षों में हम पुनः इस राम यज्ञ के दीप को जलाते रहें, ऐसी प्रार्थना है। आप सभी का पुनः आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूं। इतनी अब जो हो रहा है मेरा काम अगर जर्नल का बहुत बड़े सब वो जुट जर्नल हुआ छवि पात छवि हम ना पर वो तो सब पता ना पर अगर कोई झूठी छवि पात 50 रुपये में दे दे, 50 रुपये दे, सुन दे अरे तो चूड़ियों पर आप पकड़ यार काना तेरे हो गया जब बैठना तुमने बाहर से बाहर अरे पकड़ मैं पकड़ा तू बाहर से अरे हो गया कितना तबला बजाएगा पकड़ एक ग्रुपिंग